हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 34 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 27 अगस्त 2020। आज की वर्कशीट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानेंगे। तो लास्ट वर्कशीट में हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जान लिया है अच्छे से कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कौन कौन सी रेशियोज यूज होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल भी सीखी थी ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक नई जो न्यू कंसेप्ट है वो सीखने वाले हैं, और वो क्या है, आइडेंटिटीज का पार्ट 1। मतलब आज हम एक आइडेंटिटी सीख लें। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पर कह रहा है रिकॉल एंड आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिकॉल करना है जो अपने लास्ट वर्कशीट में टेबल की थी उसको याद करना है और इनके आंसर देना। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर आज जो सीखने वाले हैं वो शुरू करेंगे, है ना। तो देखो, फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन 30 और कॉस 30 की अगर आप वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है कि वैल्यू आएगी कहाँ से, वही टेबल से। तो अगर आपने टेबल याद कर लिए लास्ट वर्कशीट में तो जरूर आपको ये आता होगा। तो साइन 30 आपके पास होता है यहाँ पर 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 30 होता है आपके पास √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 3/4, क्योंकि जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, नीचे का 4 ऐसे ही कट होके ये आपका क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड में आपसे कह रहे हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। देखो, साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही सेम होते हैं, 1/√2 होते हैं दोनों। तो फिर मैं दोनों को ये कह सकती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको। तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, तो 2/2, तो कट करोगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपसे कह रहे हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 आपके पास कितना होता है, √3/2, तो इसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, 1/2, तो इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4/4 कट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आपसे कह रहे हैं हैव यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन 1 2 3, इफ यस राइट इट डाउन। कह रहा है आपने इसमें कोई एक पैटर्न देखा। बिल्कुल देखा, वो क्या देखा आपने। देखो, आपने ये देखा जब थीटा सेम है दोनों में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। थीटा यहाँ पर देखो, फर्स्ट में दोनों में 30 है, सेकेंड में दोनों में 45 है, थर्ड में दोनों में 60 है नहीं है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ही दे रखा है। तो जब भी थीटा सेम है साइन और कॉस के साथ, तो उनका आंसर हमेशा बना रहे। देख लो, फर्स्ट पार्ट में भी 1 है आपके पास, सेकंड में भी 1 है, और थर्ड में आ रहा है, नहीं आ रहा है 1 तीनों में। तो क्या पैटर्न निकल के आया, पैटर्न ये निकल के आया कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, अब थीटा की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। ठीक है, और यही हमारी आज की आइडेंटिटी भी है। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। यहाँ पर कह रहे टुडे वी लर्न अबाउट trigonometric identities. Yes, means an equation with one or more trigonometric ratio and satisfied by all the possible value of angle. देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आज हमें लर्न करनी है, जिसमें लिखा हुआ है पार्ट 1, वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब भी थीटा की दोनों में वैल्यू सेम होती है और वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में होते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल्स आप ऊपर देख चुके हो। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू में 1 हो गया। ठीक है, अब इसी एक आइडेंटिटी से ना आपने दो और निकाल ली है, ऐसे सिर्फ ट्रांसपोज करके, बाकी कुछ नहीं किया। तो देखो, पहली बार में हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को वहां ले गए, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गया। कॉस वहीं पर ही छोड़ दी। दूसरी बार में हमने क्या किया, एक बार हमने क्या किया, कॉस को उधर ले गए तो साइन को यहीं पर ही छोड़ दिया। तो एक आइडेंटिटी से दो और आपके पास निकल गई है, सिर्फ ट्रांसपोज करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है, लेकिन लेकिन किसमें लिखना है, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जितनी भी रेशियोज हो उनका आंसर किस में निकलेगा, सेक ए की फॉर्म में निकले। कि आप कैसे लिखेंगे, देखो, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए या फिर थीटा आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह ए लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ ए लिखा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर वहाँ थीटा होता तो आप थीटा लिखते। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पहले अपने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, वो हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और आपको पता है कि जो सेक है वो तो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस है वो सेक का उल्टा होता है, पता है ना। तो हम यही करते हैं,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस की जगह ना सेक ही लिख लेते हैं फिर, तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस की जगह सेक आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए कह सकती हूँ। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। ठीक है, मुझे तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है सेक की फॉर्म में, तो रेशियोज मतलब साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉट ए निकालना है, टेन ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है ना। सेक तो पहले ही अपनी टर्म में ही है, तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये रूट पूरे पे है, तो आप देखो डिनोमिनेटर में जो है वहाँ स्क्वायर है, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो साइन ए है वो आपका कितना आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए। चलो, साइन तो निकल गया मेरा किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। अब मुझे बाकी के भी और नंबर्स इसी फॉर्म में निकालने हैं। ठीक है, अब बाकी के कैसे निकालेंगे, देखो कॉस तो होता ही सेक का उल्टा है। अब बात आती है कॉसेक की, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक को कैसे निकाल सकती हूँ मैं यहाँ पर, जब साइन है मेरे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक ए, कॉसेक कितना होगा, इसको पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, हमारे पास टेन ए की। टेन ए होता क्या है, दो होते हैं, टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, लेकिन टेन का हमने एक और फॉर्मूला सीखा था, वो क्या सीखा था, साइन अपॉन में कॉस सीखा था, यही फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, साइन अपॉन में कॉस। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको, टेन वाले को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन की जगह ना उसकी वैल्यू रखी, तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 थी, और यहाँ पर है सेक, यही थी। अब ये अपॉन में जो कॉस है ना, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अलग से लिख दिया है। अब देखो इंटू में sec आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस तो sec होता है, अब 1 अपॉन sec कॉस होता है, ये कट हो गया। फाइनली जो मेरा 10 है, 10 ए, वो भी मेरा sec की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो। क्लियर, तो ये रहा। तो ये थी आपके पास सारी रेशियोज को लिखना था, आपको किस फॉर्म में लिखना था, sec की फॉर्म में लिखना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर यहाँ आपसे क्या कह रहा है इसके, if x is equal to a sin theta and y is equal to a cos theta, then find the value of x square plus y square। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। ये आपको दे रखा है कितना, a sin थीटा और a cos थीटा। ये स्क्वायर ऐसी ही है, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक a स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, अभी हम एक आइडेंटिटी में करके आए, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर, चलिए आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसको ही यूज करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं इसको, साइन थीटा प्लस। ठीक है, अब मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, कर सकते हैं, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये माइनस में किया, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई मेरी। अगर आपको याद हो, अभी हमने की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा साइन थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, चलो, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार तो पहले से, ये 2 बार और हो जाएगा। अब इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, इसको लिखना मत भूलना आप यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या क्या, अभी आपको प्रूव क्या करना था, यहाँ पर आपको प्रूव करना था अच्छा वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 की। ठीक है, आ गई वैल्यू, देखो ना, इस 1 को यहीं पर ही रहने दो, और कॉस की पावर 4 थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1। क्वेश्चन में आंसर में भी आपके पास 1 ही वैल्यू।
क्लियर तीनों एग्जांपल्स। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आइडेंटिटी ही फिल करनी है, पहली तो आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन। ठीक है, फर्स्ट तो बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं, कह रहा है शो करो sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इन cosec स्क्वायर एक्स। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, शो करना है कि ये इसके इक्वल है। कोई सी भी एक साइड ले लो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा sec है, sec का उल्टा क्या होता है cos, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, और cosec है तो उसका उल्टा क्या होगा यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स आएगा। क्लियर ना यहाँ तक। अब आप देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो अभी हम एक आइडेंटिटी करके आए हैं 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू में 1 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर 2 है, cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो एक बार क्लियर, आसान क्वेश्चन, सब में यही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि आज की वर्कशीट आपकी इसी आइडेंटिटी पे। देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा, तो देखो ये sec स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, वो वाली नहीं, टिग्नोमेट्री वाली नहीं, दूसरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद होगा आपको ये आइडेंटिटी भी। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ऐसी है। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर थीटा ऐसी है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है। आइडेंटिटी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज किया है यहाँ। ठीक है, अब sec को या cos को किसी भी एक को पलट दो। मैंने sec को लिख दिया 1 अपॉन में cos थीटा इंटू में ये cos स्क्वायर थीटा ऐसी है, ये तो कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। कह रहे राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। सारी रेशियोज लिखनी है इस बार साइन की फॉर्म। अभी हमने एक ऐसा एग्जांपल किया, उसमें हमारे को सेक की फॉर्म में लिखनी थी, है ना। चलो यहाँ देखते हैं। देखो आपके पास फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो कॉस आ गया आपका सेक की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में ही चाहिए था ना। एक सेकेंड, थीटा की जगह ना एक्स लिखो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, जो दे रखा हो ना वही लिखा करो। ठीक है, अब कॉस तो आ गया, कॉस के बाद जो सेक होता है, सेक एक्स क्या होगा, इसका उल्टा होता है, तो इसको सीधा उल्टा कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बात आती है टेन की। तो टेन एक्स आपके पास क्या होता है, टेन एक्स आपके पास होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन की फॉर्म में तो चाहिए, कॉस की जगह आप क्या करो, जो आपने कॉस की वैल्यू निकाली है ना उसको रख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रूट में है, डिनोमिनेटर जो है वो रूट में है, तो आप उसे रैशनलाइज भी कर सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए था, आपको आंसर चाहिए था साइन की फॉर्म में, वो हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, अब बात करें अगर हम अपने कॉट एक्स की, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको पलट दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स।
ठीक है, रह गया एक कॉसेक। तो कॉसेक तो वैसे भी आपके पास क्या होता है, साइन का ही तो उल्टा होता है, तो वो हो गया 1 में साइन। क्लियर? तो ये सारे ही क्वेश्चन, ये सारे रेशियोज जो बताने थे साइन की फॉर्म में, वो हमने निकाल दिए। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट नंबर 34। आइडेंटिटी ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। प्लस टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो लास्ट वर्कशीट में की। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।